और दिल्ली में आग से होने वाले जान माल के क्षति को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब रोबोट आग लगने पर आग बुझाने का काम करेंगे। और दिल्ली सरकार की इस पहल से कम समय में आग पर काबू पाया जा सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ फायर फाइटर्स के जोखिम को भी कम करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, दिल्ली में रोबोट से बुझेगी आग। फायर फाइटर्स के लिए बनेंगे संकट मोचक, लोगों का जीवन बचाने में करेंगे मदद। दिल्ली में आग की घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिलती हैं। आग की इन घटनाओं में जान माल को काफी नुकसान भी होता है। आग में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए फायर कर्मियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए और इससे निजात पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक नया प्रयास शुरू किया है, जिससे आग की वजह से होने वाले मानवीय जीवन को संकट से बचाया जा सके। दरअसल यूरोपीय देशों की तरह पहली बार देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अब रोबोट आग बुझाएंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के दमकल विभाग के बेड़े में 2 फायर फाइटर रोबोट को शामिल किया है। रोबोट की मदद से आग बुझाने वाला दिल्ली देश का संभवतः पहला राज्य बन गया है। फिलहाल केजरीवाल सरकार ने अभी 2 रोबोट मंगवाए हैं। ट्रायल सफल होने पर ऐसे और भी रोबोट मंगवाए जाएंगे। ये रोबोट ऊंचे दबाव के माध्यम से 2400 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी का प्रेशर भी छोड़ते हैं। स्प्रे और साधारण पानी की धार दोनों इस रोबोट से जुड़े वायरलेस रिमोट के माध्यम से काम कर सकते हैं। यानी कि जिन जगहों पर पानी से आग कंट्रोल नहीं होती, वहां रोबोट के अंदर से निकलने वाले केमिकल और उससे निकलने वाले झाग आग पर नियंत्रण करेंगे। रोबोट आग कैसे बुझाएंगे, अब ये भी जान लीजिए। रिमोट से संचालित ये रोबोट तंग गलियों, अंडरग्राउंड, केमिकल टैंकर, फैक्ट्री जैसी जगह पर आसानी से पहुंचने में सक्षम हैं। सीढ़ियों पर चढ़कर और शीशे तोड़कर आग बुझाने में भी ये सक्षम हैं। इसके लिए सरकार ने रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीनें खरीदी हैं। बहादुर फायरमैन 100 मीटर की दूरी से आग से लड़ सकता है। यह क्षति को कम भी करेगा, कीमती जीवन को बचाने में मदद करेगा। फायर फाइटर्स को भी आग बुझाने के दौरान अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। आग से लड़ने वाले जाबाजों के लिए संकट मोचन साबित होंगे ये रोबोट। रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग रोबोट को ऑपरेट करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के फायर फाइटर्स को विशेष ट्रेनिंग भी दिलाई गई है। ट्रायल सफल रहने पर ऐसे और भी रोबोट मंगवाए जाएंगे। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल के जरिए संचालित किए जाते हैं। रोबोट ऐसे मटेरियल से बना है जिस पर आग, धुएं, गर्मी और किसी भी अन्य बाहरी विषय परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके निचले हिस्से में सेना के टैंकों की तरह टायरों के ऊपर क्रॉलर बेल्ट लगी हुई है। यह किसी भी जगह पर आसानी से जा सकता है। इसमें वेंटिलेशन फैन भी है, जिससे मशीन को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह करीब 100 मीटर का इलाका एक साथ कवर कर सकता है। तुरंत आग पर काबू पाने में सक्षम है। इमारत में लगी आग के धुएं को रोबोट अपने वेंटिलेटर सिस्टम से बाहर निकालता है। इनमें लगा स्प्रे पानी को छोटी बूंदों में बांटकर 100 मीटर दूर तक फेंकता है। रोबोट को दमकल की गाड़ियों के साथ अटैच करके प्रभावित क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाता है। इसमें 60 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक लगा है। ये रोबोट 360 डिग्री पर रोटेट भी हो जाते हैं। तंग गलियों में भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। रोबोट को ऑपरेट करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के फायर फाइटर्स को विशेष ट्रेनिंग भी दिलाई गई है। एक अलग SOP भी बनाई गई है, जिसका पालन आग पर काबू पाने के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि इसका इस्तेमाल कब, कैसे और किस तरह की घटनाओं के दौरान करना है। इस रोबोट में एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा हुआ है। यह कैमरा आग, धुएं और पानी के बावजूद साफ तस्वीरें दिखाने में सक्षम है। रोबोट के पिछले हिस्से में कनेक्टर लगे हैं, जिनमें पाइप लगाकर उसे वाटर टैंकर से कनेक्ट किया जाता है। इसके ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा पंखा लगा हुआ है, जो न केवल एग्जॉस्ट फैन की तरह धुएं को बाहर फेंकने का काम करता है, बल्कि पानी की बौछारों को दूर तक पहुंचाने में भी मदद करता है। भीषण गर्मी के दिनों में अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें अब यह रोबोट मददगार साबित होने वाले हैं। इन्हें ऑस्ट्रिया की एक कंपनी से खरीदा गया है। कुछ महीने पहले टिकरी कला के PVC मार्केट में लगी आग को बुझाने के लिए पहली बार विदेश से मंगाए गए एक रोबोट की मदद ली गई थी। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी 2 घंटे से मशक्कत कर रहे थे। उस पर रोबोट ने महज आधे घंटे में ही काबू पा लिया।
तो फिलहाल दिल्ली सरकार का यह कदम मानवीय जीवन की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम तो है, साथ ही आग से उत्पन्न संकटों से मानवीय जीवन की सुरक्षा में मार्गदर्शक का कार्य भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।